तो यहाँ रुकने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम सब है, खाने पीने की। तो हम किसी से कोई मतलब यहाँ नहीं लेता है, सब मंदिर की ओर से व्यवस्था होती है। और ये हमारे जो पीछे है ये रेवती कुंड है, इतना गंदा हो गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले इसमें स्नान हुआ करते थे, कोई कार्य वगैरह हो तो पूवन को पानी जाओ। अब इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं सभी बख्शुदरों से ये निवेदन करता हूँ कि जो जितने बार भी ब्रज 84 कोस की जो ब्रज यात्रा करने के लिए आए हैं या आने वाले हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें और सरकार के पास पहुंचाएं। और ब्रज के लिए हजारों करोड़ों रुपये आते, लेकिन वे ऊपर ही ऊपर खप जाते। कोई ब्रज के इन कुंडों में लगाता है, न मंदिरों में लगाता है। आज ये प्राचीन सहस्त्रों वर्ष पुराने मंदिर हैं, लेकिन इनका कोई ना जीर्णोद्धार है, ना कोई रख रखाव है। इस गंदगी भरे माहौल में हम सब जी रहे, ये हमारे लिए एक दयनीय स्थिति है, बड़े दुख की बात। ये आपका कुंड प्राचीन रेवती मंदिर है और इसमें बहुत सारे भक्तजन ब्रज यात्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ दर्शन भी पाते हैं और बड़ा आनंद उठाते, ठहरते हैं, करते हैं, लेकिन इस गंदगी की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अगर कोई यात्रा करना चाहे तो यहाँ पर रहने की और नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है। तो ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर भक्तजन रुकते हैं। देखो जी, यहाँ पर हमने अपने मंदिर में सारी व्यवस्था कर रखी है। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन खूब रुकी है। अपनी ओर से हमारा सेवा मंडल है, पैसा एकत्रित करके हमने रसोई के लिए सारा सामान रख रखा है। यहाँ पंखा है, लाइट है, इन्वर्टर है, सारी सुविधाएं। यहाँ पर समर भी लगी हुई है। समर से हमने कल ही एक बड़ा 6x4 का वो बड़ा वो टंकी रखवाया है, उसमें पानी रख देते हैं, 20 आदमी एक साथ रह सकते हैं। और अब बहुत से जल्द से जल्द हम एक संगठन बना रहे हैं। अपने इन अध्यक्ष महोदय से भी कह रहे हैं, जी हमारे बड़े भाई है, इनको भी अपने सहयोग में ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें मीठा पानी लगवाकर या फ्रीजर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार जैसा है कि कुछ बाहर से यात्री आए तो उनके लिए मीठा जल मिल जाए, ऐसी सेवा कर रहे हैं। सभी भक्तजन है, उनसे मेरा निवेदन यह है, चाहे वो ब्रज 84 कोस पे हो या मथुरा में हो या वृंदावन में हो, हमारा सहयोग करें, हमारे साथ जुटे और इस मंदिर को जितनी ऊंचाई पर ले जा सके, आपका हम कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ जुटे, जिससे कि हम इसमें और अच्छी से अच्छी वो कर सके। तो जैसा कि महाराज जी के श्रीमुख से सुना आपने कि कोई अगर संयोग करना चाहता है तो इस स्थान पे करे, क्योंकि यहाँ आने पर भक्तगण ये सोचते हैं कि हमें रहने के लिए होटल नहीं मिलेंगे, कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कैसे हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो ऐसे स्थानों पर आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ ब्रज 84 कोस का ये जो स्थान है, बड़ा ही पवित्र और दिव्य स्थान है। गोवर्धन से डीग के बीच में बहज गांव पड़ता है। बहज में जैसे ही घुसेंगे तो ये मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आके आप अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालुजन आपकी राशि का फायदा उठा सकें। तो अभी हम चल रहे हैं उस स्थान पर जहां पर खुदाई हुई थी और क्या क्या उस खुदाई में निकला था, कैसा स्थान वो दिखाई दे रहा है। सरस्वती नदी अब दिखाई दे रही है या बंद कर दी गई है, क्योंकि ASI पहले खुदाई करता है, फिर उसमें से माल निकाल लेता है, फिर उसे बंद कर देता है। तो अभी चल के देखते हैं क्या स्थिति है वहाँ की। वहाँ की स्थिति इस प्रकार से है कि वहाँ हमारे कहीं भी पूरे भारत देश में वो सभ्यताएं नहीं निकली है जो बहज गांव में निकली है। 5 तरह की सभ्यताएं हमारे पास वो निकली है, खेरे पर जो खुदाई हुई है। और वो वजनाभ ही खेरा है, वो वजनाभ ही है जो कृष्ण जी के पुत्र के नाम से रखा गया है, जो पंथी थे, जो उसे हम हिंदी में पंथी बोलते, तो उन्हीं के नाम से। अब उन्होंने जो खुदाई की है तो वो सारे हथकंडे वहां से गड्ढे बंद कर दिए हैं और वहां पर कुछ नहीं है। पर वे उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने प्रदर्शनी में भी रखे हैं। उनकी हथकंडे बम्बई में उनकी जांचें हुई है, तो वहाँ जो जांच में यही निकला है कि ये जो सारी सभ्यताएं, ये 5 प्रकार की सभ्यताएं मानी जाती है और ये 5 सभ्यताएं पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, सिर्फ बहज में निकली है, जो कि जलाडीह में पड़ता है। हाँ जी, ये हमारी माता रेवती जी का ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन रेवती मंदिर है। आज इसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि इसके जीर्णोद्धार होने के लिए, टूट फूट के लिए सारा मंदिर पड़ा हुआ है। लेकिन हम आए दिन हथका बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े कामों की वो करते हैं कि भाई ब्रज मंडल को हम सजाएंगे। आज ये गंदगी से भरा हुआ कुंड है सारा, इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है। और ये बहुत प्राचीन कुंड है जिसका नाम है रेवती कुंड के नाम से जाना जाता है। बलभद्र कुंड आगे है जो डीग की तरफ है,
पर इसमें इतनी सारी गंदगी है कि कोई इसको पानी को छू नहीं सकता है। आचमन की तो बहुत बड़ी बात है। आज हम अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं और इसी पानी को हाथ में लेते और मूर्तियों पर छिड़काव करते, कितनी दयनीय स्थिति होती जा रही है। लेकिन हमारे ब्रज 84 कोस में कोई ऐसा भक्त नहीं है बड़ा से बड़ा। माता भी यही चाहती है कि मेरा कोई भक्त या मेरा कोई बेटा ऐसा होता है वो जो मेरा इसका जीर्णोद्धार कराए और मेरे को हथका एक अच्छी इस गंदगी भरे तालाब। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा वैसे तो अधिक मास में लगती है, लेकिन अब इस कलयुग में 12 मास ही हो गई है, हमेशा लगती रहती है। 10-20 यात्री हमेशा इस यात्रा को करते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं बहज गांव में। ये ब्रज 84 कोस का मुख्य मार्ग है। यहाँ से आगे थोड़ा सा चल के डीग है, वहां से परिक्रमा फिर चारों धाम के लिए चली जाती है। तो इसी बहज गांव में एक पुरातत्व विभाग ASI ने एक खुदाई की थी, उसमें सरस्वती माता निकली थी अंदर, और न जाने कितने पुराने प्राचीन हथियार निकले थे जो हड्डियों से बने हुए थे, और अनेकों प्रकार के यहाँ पर सिक्के निकले थे, तांबे के, सोने के, चांदी के, और बर्तन भी निकले थे मिट्टी के। एक तरीके से पूरा महल जैसा भी निकला था। आखिरकार उस स्थान पर आज हम पहुंचे हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या निकला था, क्यों वो खुदाई की थी, कब तक खुदाई चली। और ब्रज 84 कोस में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों ही यहाँ पे मिलती हैं। सरस्वती नदी लुप्त हो गई लगभग महाभारत के बाद, जब युद्ध हुआ उसके बाद कुछ दिनों बाद लुप्त हो गई, लेकिन उनके अवशेष आज भी हैं। तो जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। राधे राधे जी। जी नमस्कार, मेरा नाम परमानंद, गांव बहज, जिला डीग। हमारा एक गांव जो है पुराना ऐतिहासिक गांव है, जो हमारे कृष्ण जी हैं, कान्हा जी, उनके पड़पौत्र वज्रनाभ के नाम पर ये गांव का नाम रखा गया है। पुराना और ऐतिहासिक गांव है। और अभी हमारे जो टीले की खुदाई हुई है, लगभग 2 साल से खुदाई चल रही है। पिछली साल चली, उससे पहले भी चली है, और लगभग 8 जगह 8 स्थानों पे खुदाई हुई है। उसमें 5000 साल पुरानी सभ्यता मिली है, जो हमारी महाभारत कालीन के समय से उससे भी पहले की है। और उसमें एक कंकाल भी मिला था, वो भी उसका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने जो है डाटा बनाया था कि लगभग 5 साल पुराना ये कंकाल है, उसी समय का है। और यहाँ पे प्राचीन ताम्र के जो बर्तन हैं और ताम्र के सिक्के भी हैं, एक सोने का भी सिक्का मिला था। तो ऐसे हमारी खुदाई हुई है, और ये प्राचीन संस्कृति का गांव है, उसी के लिए यहाँ पे मतलब हमारा गांव जाना जाता है। और ये जो अब आप हम बैठे हैं, ये रेवती कुंड है। इसी जगह को रेवती कुंड के नाम से जाना जाता है, और रेवती मंदिर भी है। ये भी हमारी उनकी जो वो ये थे बलदाऊ जी की पत्नी के नाम पे ये मंदिर का प्राचीन मंदिर है, उन्हीं के नाम पे ये मंदिर स्थापित हुआ है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं इधर, ये रेवती कुंड है, जो अब उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। हम तो यही कहते हैं, कोई अगर इसमें जुड़े और इसका उद्धार हो, रेवती कुंड का जो अब जीर्ण स्थिति में, तो आपसे यही विनती है कि कोई भी ऐसा कार्य करें या हो जिससे ये उद्धार हो इसका। हाँ, श्री राधे। हम बहज में प्राचीन रेवती मंदिर पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ यात्री 12 मास परिक्रमा करते हैं। तो इस मंदिर पे आते हैं, गिरिराज जी को देने वाले भी आते हैं, इस मंदिर पे रुकते हैं। तो यहाँ रुकने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम सब है, खाने पीने की। तो हम किसी से कोई मतलब यहाँ नहीं लेता है, सब मंदिर की ओर से व्यवस्था होती है। और ये हमारे जो पीछे है, ये रेवती कुंड है, इतना गंदा हो गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले इसमें स्नान हुआ करते थे, कोई कार्य वगैरह हो तो पूवन को पानी जाओ। अब इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। हम ये चाहते हैं कि यह कुंड का उद्धार हो। ये श्री जी बाबा वाले ने ये मंदिर बनवाया, उनने भी संकल्प लिया था कि हम इसका जीर्णोद्धार करवा देंगे, कुंड बनवाएंगे। वे भी नहीं सुन रहे हैं हमारी। कई बार हमें है आए और हमने उनको मतलब ये लिखित में भी दे दिया है,
पर वो टाइम पे टाइम देते रहते हैं कि फलानी तारीख को आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, 1 महीना बाद आएंगे। ये मामला चल रहा है यहाँ। यात्री इनकी 12 मास भीड़ रहती है। श्री राम। अब ये रास्ता देख रहे हैं, ये आ रहा है गोवर्धन से। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये रास्ता डीग के लिए जा रहा है। डीग से पहले ये बहज गांव पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राचीन रेवती मंदिर, वज्रनाभ खेड़ा बहज, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, डीग गोवर्धन रोड बहज। और यहीं पर जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और ये काफी बड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यात्री आके फ्री व्यवस्थाओं की, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रवेश द्वार पर हनुमान जी, प्राचीन रेवती मंदिर बहज, प्रवेश द्वार पर हनुमान जी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जलपान और रहने की यहाँ पर व्यवस्था है। तो मंदिर काफी बड़ा है ये। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये स्थान काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ की दुर्दशा हो रखी है इस कुंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन रेवती कुंड है और प्राचीन रेवती कूप भी है। तो पहले तो हम आपको कराते हैं इस प्राचीन रेवती कूप के दर्शन। ये देखें आप, यही है प्राचीन रेवती कूप और इधर की तरफ में ये कुंड है। इसमें यात्रीगण आके स्नान करते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए आप, इस कुंड की स्थिति देखिए कितनी बदतर हो रही है। आचमन तक भी आदमी यहाँ पर नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति है। तो अब हम चलते हैं यहाँ के भव्य मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ के अलौकिक और दिव्य दर्शन, जिन्हें अभी आप यहाँ पर कर रहे हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन, और यहाँ पर शेरोवाली माता के दर्शन, और इधर में राम दरबार के दर्शन। इन दर्शनों को करके यात्रीगणों की यहाँ पर पूरी थकान मिट जाती है और आगे की पड़ाव के लिए उन्हें जोश प्राप्त हो जाता है, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये राधा कृष्ण के जो दर्शन हैं, यहीं पर रेवती मैया जी के भी दर्शन हैं, उनको भी आपको कराते हैं, और महादेव के भी दर्शन हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर रेवती मैया जी हैं और इन रेवती मैया जी के बिल्कुल बराबर में ही ये रेवती कूप है। जी महाराज, यहाँ की जो स्थिति है इतनी खराब हो रही है, कौन जिम्मेदार है यहाँ का? कोई सर, सभी पूरे गांववासी जिम्मेदार कहेंगे, और आने वाले यात्री भी थोड़ा बहुत कूड़ा करतर तो होता ही है यहाँ से। और पहले तो इसका इतना साफ पानी था, यहाँ पे नहाते थे, आचमन भी करते थे यात्री आके, लेकिन आज ये उपेक्षाओं की शिकार हो चुका है पूरा ही कुंड, और इसमें इतनी गंदगी के भरमार हो चुके हैं, इसकी कोई साफ सफाइयत नहीं है, कोई घाट भी नहीं है रहा इसका। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी कि कोई अगर व्यवस्था हो जाए तो ये साफ शुद्ध हो जाए, ताकि कोई ये यात्री आते हैं जो यहाँ पे रुकते हैं उनका भी मन लगे, यहाँ पे आचमन लेने में भी उनको हीनता नहीं महसूस हो। तो यही उम्मीद है कि आप यहाँ से कोई उम्मीद बने कि ये साफ शुद्ध होके आचमन लायक बने। तो यहाँ के सेवायत जी बता रहे हैं कि सरकार के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि ब्रज 84 कोस की इन प्राचीन स्थलों को संभाला जा सके, क्योंकि ये प्राचीन स्थल हैं और इन प्राचीन स्थलों पर भक्त आते हैं, ग्रामीण भी आते हैं, और ब्रज 84 कोस के परिक्रमार्थी भी आते हैं। तो यही वो दिव्य दर्शन हैं जिन्हें आप कर पा रहे हैं। महाराज जी, ये ब्रज 84 कोस का प्राचीन स्थल है जी। और यहाँ जो कुंड है उसकी स्थिति भी खराब है। यहाँ पर होके सरस्वती माता जी निकल के गई हैं, जो अब गुप्त हैं। यहाँ के मंदिर की महिमा क्या है और उस सरस्वती माता की क्या महिमा है, उसके बारे में आप वर्णन करें। ये हमारा जो अतगा ग्राम है बहेज, ये कृष्ण के प्रपुत्र के नाम पर रखा गया है। उनका नाम था वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ने यहाँ जब अतगा यादवों का जब बनाश हो चुका जगह, और जब अतगा हस्तिनापुर नगर बसाया गया, तो जब अतगा पहले रियासतों में ये बटी हुई थी, तो मथुरा के एक नरेश बनाए गए थे, उनका नाम था वज्रनाभ।
तो उन्होंने अपनी बड़ी दादी जी से पूछा कि ये अतगाय ब्रजमंडल की स्थापना हमारे कृष्ण दादाजी ने किस प्रकार से की। तो ये सारे ब्रजमंडल की स्थापना उन्होंने बताई, और जो जो अतगाय पहले से ही जो गुप्त हो चुके, लुप्त हो चुके थे, उन्होंने शुरुआत की। तो अपन हमारे यहाँ पहले एक घरौंदे में एक वो रहा करता था, रेवती मंदिर, तो जिनका अतगाय निर्माण श्री जी सेवा संस्थान ने नवीन तरीके से कराया। आज वो जीर्णोद्वार होने के लिए तैयार है। अगली अपनी डी साइड में जाते हैं, वहां कृष्ण जी का वो पड़ता है, कृष्ण के बड़े भाई का, उनका नाम था बलभद्र। बलभद्र कुंड से वो माना जाता है। आज इसकी इतनी जो कुंड है हमारा रेवती कुंड, इसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ गटर का पानी, गांव की गंदगी, जो सारी कुछ है वो इसमें है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासन की ओर से या ब्रजमंडल की ओर से या ब्रज की ओर से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका जीर्णोद्वार कराए और नवीन तरीके से इसकी रख रखाव किया जाए। और उन्हीं के नाम पर ये हमारा स्थित जो मंदिर है, ये उन्हीं के नाम से माना गया है, रेवती जी के नाम से प्रसिद्ध है। रेवती जी के नाम से आज बना हुआ है, और उसकी रख रखाव के लिए हमारे जो सेवा समिति के मंडल के जो सहकारी हैं, ये सारे सहयोग करते हैं। और जितना हो सकता है ये सजग और इतने ईमानदार आदमी जिसकी कोई सीमा नहीं, अपनी ओर से घर से पैसा भी लगाते हैं, और इसकी जो भव्यता है उसको आए दिन हम इस मंदिर को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, और ये माँ रेवती जी के नाम से प्रसिद्ध है। जी धन्यवाद। महाराज जी, जैसे ब्रज 84 कोस की यात्रा भक्तगण करते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हम रुकेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पीएंगे कहाँ, और वो जो यात्री होते हैं परेशान रहते हैं। फिर वो उन लोगों के साथ में आते हैं जो गाड़ियों से यात्रा करवाते हैं 8-10 दिन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मथुरा में कृष्ण कुब्जा मंदिर जो बिल्कुल जीर्णोद्धार की स्थिति में था, खंडर पड़ा हुआ था, वहां पर भक्त जाते भी नहीं थे। इसी प्रकार आज इस रेवती मैया जी के स्थान की स्थिति है, जो वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण जी के पुपौत्र थे, उनकी ये स्थली है, उनका यहाँ पर खेड़ा है, जिसमें माता सरस्वती जी का अवशेष निकले हैं। उस समय की बात है ये, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध से पहले ही पांडव इसी स्थान पर आके चुके थे। यहीं पर वो स्थान है, बिल्कुल पास पास में, जहां पर वो एक दिन कहीं रुकते थे, एक दिन कहीं रुकते थे। उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ, तो ये वही रेवती मैया जी का मंदिर है, जिसकी स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, आप देख रहे हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि रेवती मैया जी भी राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति को सपना दें, किसी ऐसे अधिकारी के पास ये वीडियो पहुंचे जो इसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार कराए, इस मंदिर के कुंड को बनवाए। सबसे पहले तो इस मंदिर का कुंड बनना चाहिए, जहां पर भक्त आचमन भी नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ब्रज 84 कोस के मार्ग में जितने भी मंदिर पड़ते हैं, उन्हीं स्थानों पर भक्तगण रुक के जाते हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो हो सकता है जीवन में कभी भी आप यात्रा करने के लिए आए तो इन असुविधाओं का लाभ भी आपको ही झेलना पड़ेगा। असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें, जिससे ये कार्य हो सके और आपको भी अच्छी सुविधा मिल सके और ब्रज का रोशन खूब नाम हो।